हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वन फ्रॉम माय कंटेंट ऑफ द चैनल। तो आज मैं आप लोगों को वैंग वैंग लेके आई हूँ, जो कि है एक चाइनीज़ हॉट पॉट का जो है स्पॉट बहुत फेमस है आजकल। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एवरी एवरी ब्लॉगर एंड रैंडम पर्सन भी बहुत है। मैं भी कब से ये ख्वाहिश में थी कि यार मैं किसी तरीके से ये ट्राई कर लूँ, लेकिन ये क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है तो फिर मैं जा नहीं पा रही थी, मगर फाइनली आई मैनेज टू कम कम हेयर। तो ये है जी स्पॉट। So ever since I posted a story regarding this place, everybody is continuously asking me कहाँ पे है, कैसा था, रिव्यू दे दो। Even my own friends were asking me कि यार रिव्यू दे दो अगर तुमने ट्राई कर लिया, क्योंकि शायद अब तक अपने फ्रेंड जोन में मैंने ही सबसे पहले ट्राई कर लिया ये फॉर इट। एनीवेज, द थिंग इज़ इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। अच्छा, ये तो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियोस क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ द एम्बियंस। एम्बियंस इज़ नॉट सो ग्रेट। द प्लेस इज़ लोकेटेड नियर 26 स्ट्रीट नेक्स्ट टू आई थिंक सो नेरी बैंक। आप बैंग बैंग लिख के आप ऑब्वियसली गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा और रूट आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये रूफ टॉप पे एक्चुअली बना हुआ है। दिस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, जो कि आपको मैंने नीचे लॉबी दिखाई थी। लॉबी से हम लेफ्ट से थर्ड फ्लोर पे आए तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द सिटिंग एरिया। इतना छोटा सा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सा नहीं है, मगर जो है वो जेंट्री भी आपको अच्छी मिलेगी। एंड ऑब्वियसली द यूनिकनेस ऑफ द फूड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोगों के लिए, तो फिर लोग जो है वो दूर दूर से भी आते हैं जस्ट टू ट्राई दिस आउट। अच्छा जी, तो अब आते हैं काम की बात पे कि हॉट पॉट है क्या। हॉट पॉट ये है जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द हॉट पॉट। नीचे जो है वो फ्लेम ऑन होता है, बर्नर ऑन होता है, जिससे जो है आपके सामने ही ये तैयार हो रहा होता है। हॉट पॉट में बेसिकली कुछ भी कुक आइटम नहीं होता, ये यखनी आपको दे देते हैं। दो तरह के हॉट पॉट होते हैं, एक नॉर्मल जो कि सिंपल, मैंने सुना था, मैं वीडियोस देख के गई थी मैं भी रिव्यूज़। तो एक नॉर्मल होती है जो कि सिंपल प्लेन यखनी टाइप होती है, तो उसमें कोई फ्लेवर नहीं आएगा ऑब्वियसली, और हम पाकिस्तानी भी स्पाइसी फूड को पसंद करते हैं, फ्लेवर इज़ अ मस्ट। अच्छा, वी वर बेसिकली टू पीपल, तो जो वेटर था वहाँ पे ही सजेस्टेड अस कि यार आप दो हैं तो एक हॉट पॉट आपके लिए इनफ होगा। ऑब्वियसली हॉट पॉट अच्छा वो होता है कि अगर आपके पास जो है वो यखनी ख़त्म हो रही होती है तो वो दोबारा ला ला के उसको रिफ़िल भी करते जाते हैं, और सेम गोज़ फॉर स्पाइस, ठीक है ना। अच्छा, ये आप देख रहे हैं मेन्यू में स्पाइसी हॉट पॉट है, और एक है जो मैंने आपको बताया क्लियर सूप हॉट पॉट। 350 के प्राइजेस हैं दोनों की, ठीक है ना। हमने स्पाइसी वाला ऑर्डर किया था। स्पाइसी वाले में द पर्सन सजेस्टेड अस, के जो वेटर था वहाँ पे, ही सजेस्टेड है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, कुछ लोगों से टैकल नहीं होता। तो वी सजेस्ट यू कि आप लोग जो हैं वो स्पाइस लेवल को थोड़ा सा मीडियम रखवाएं, यानी आप डायरेक्ट जो हॉट पॉट है उसमें पूरा का पूरा स्पाइस ऐड ना कर दें, बल्कि आप थोड़ा मैं अभी आधा डाल देता हूँ आपको, आधा आप लोग प्याले में जो है साइड में रखें। अगर इफ़ यू फील द नीड कि हाँ स्पाइस कम है, थोड़ा सा टेस्ट कम है, तो आप अपनी मर्ज़ी से खुद उसमें से डाल लीजिएगा जितना आपको स्पाइस एडजस्टमेंट करनी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे उसमें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी था। तो आई थिंक ये अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव निकाल दिया है कि ये आप लोगों को खुद ऑफर कर रहे थे कि आप स्पाइस लेवल शुरू में थोड़ा कम रखिए, अगर आप अपने टेस्ट बस के हिसाब से आप लोग मैनेज करते रहिएगा स्पाइस, ओके। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपको दे दी, वो वहाँ पे काम करने वाले भी आपको दे रहे थे, तो होपफुली जब आप जाएंगे तो वो आपको भी देंगे। अच्छा जी, तो ये है अब हॉट पॉट के सारे लवाज़मात। ज़ाहिर है सिर्फ़ यखनी तो पीनी नहीं है, तो हमने जो है वो मिनिमम बहुत सारी चीज़ें थी। मैं मेन्यू आपको फिर शॉर्ट दिखा देती हूँ कि मेन्यू में क्या-क्या था। तो मेन्यू में आप देख सकते हैं मीट की बहुत सारी फ़ॉर्म है, चिकन भी है, बीफ भी है, सी फूड भी है, बहुत सारी, इसी तरह वेजिटेबल्स भी बहुत हैं, मशरूम्स भी हैं, चीज़ भी है, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप वहाँ जाके म्यूज़ल्स हैं, और जो सारी चीज़ें होती हैं, यानी सी फूड से लेके सारे हर तरह के मीट आइटम्स सब आपको मिलेगा विद वेजिटेबल, जो आपकी मतलब प्रेफर करना चाहते हैं आप, वो आप ले सकते हैं। हमने जो है वो चाइनीज़ नूडल्स, ये जो लंबे वाले नूडल्स हैं, दे कॉल्ड चाइनीज़ नूडल्स, ये मंगाए थे। वो जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दे आर डम्पलिंग्स। इसके अलावा ग्रीन अनियंस मंगाए थे हमने, और चाइनीज़ बीफ मंगाया था। द पर्सन ऑल्सो, जो वहाँ का वेटर था, ही ऑल्सो सजेस्टेड कि नॉर्मल बीफ नहीं अच्छा लगेगा, चाइनीज़ बीफ आप ऑर्डर करें तो वो बहुत अच्छा होगा। और द चाइनीज़ बीफ इज़ लिटरली अमेजिंग, बहुत अच्छा था, टेस्टी था, और ज़ाहिर है 2 से 3 मिनट में, क्योंकि बहुत बारीक बारीक जो है वो कट हुआ हुआ था, तो 2 से 3 मिनट का हॉट पॉट का टाइम होता है, तो बीफ तैयार हो गया था और बिल्कुल कच्चापन नहीं लग रहा था, लिटरली पक गया था। अच्छा, अब आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि ये पक जाएगा, अनकुक तो नहीं है, तो वहाँ पे काम करने वाले वो वेरी हेल्पफुल, वो लोग आते जाते हमें गाइड कर रहे थे कि हाँ, पहले तो उन्होंने हमें हर चीज़ का टाइम बताया था। बीफ का आई थिंक 2 से 3 मिनट का टाइम था, डम्पलिंग्स का 3 से 4 मिनट का टाइम था, चाइनीज़ नूडल्स का भी 2 से 3 मिनट था, स्प्रिंग अनियंस के 2 मिनट टाइम था,
तो यानी इतने इतने टाइम्स में जो है ना, अगर आप हॉट पॉट गर्म होगा, बॉयल आ जाएगा ऑब्वियसली जब, तब आप इसमें अपनी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ये कुक हो जाएंगी, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इतने ही टाइम पीरियड में हमारा सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो रही थी। और फिर हम साथ साथ जो है, अच्छा फुल दे वर सजेस्टिंग अस कि यार आप फुल उसको ना ओवरलोडेड नहीं कर दीजिएगा, एक हिसाब से चीज़ें डालिए, वरना फिर वो ज़ाहिर है उबल उबल के बाहर आने लगेगा। तो थोड़ा सा जितना उस वक्त खाना है एक टाइम के लिए उतना कीजिए, ताकि फिर गर्म भी रहेगा, ठंडा भी नहीं होगा ऑब्वियसली। और फिर ये कि जो जैसे ही जैसे पकता जाएगा वैसे ही वैसे निकाल निकाल के इतना, क्योंकि एक साथ तो आप बाउल में निकाल के नहीं खाते, आप तो थोड़ा थोड़ा ही से खाएंगे ज़ाहिर है। तो जितना खाना है उस वक्त एक सर्विंग में, उस सर्विंग के हिसाब से आप लोग जो है वो हॉट पॉट को फिल कीजिए और उस हिसाब से बनाएं। फिर ऑब्वियसली हॉट पॉट को विद द हेल्प ऑफ द स्पून आप उसको जो है वो चलाइए, ताकि इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से, और फिर जो है वो आप खाएं। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, और माय फ्रेंड आल्सो लव्ड इट। मतलब मैं जितना एक्साइटेड थी ना इस प्लेस को विज़िट करने के लिए कि यार ये बहुत, मुझे बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एक्सप्लोर करने का, और मतलब सारा जो मेरा शौक था ना वो पूरा हुआ। बहुत अमेजिंग प्लेस है, और लिटरली मज़ा इस चीज़ का है कि यार ये आप ना एक एंटरटेनमेंट भी है। यानी नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर करके आप बैठ जाते हैं कि यार अब 10 15 20 मिनट में खाना आएगा, फिर आप लोग जब तक बैठे रहते हैं। मगर ये क्योंकि एक्टिविटी भी थी, एक परफॉर्म आप उस वक्त कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी थी कि मतलब आप साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे थे, और ये कर रहे थे कि कितने यार सही पकेगा नहीं पकेगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। अब कोई मतलब आप जिन लोगों के साथ जा रहे हैं, इफ़ दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, और आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप लोग ना बहुत अच्छा, ये जो चटनी है ना ये आप देख रहे हैं, ये ऑल्सो द गाय सजेस्टेड एट कि यार ये लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, सब लोगों को बहुत पसंद है। और लिटरली दिस चटनी वॉज हेवन, मतलब बहुत ही यूनिक मीठा मीठा सा टेस्ट था। ये स्पाइस लेवल को कम करने के लिए बेसिकली होती है कि अगर बहुत स्पाइसी लग रहा है, ये चटनी थोड़ी मीठी थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्ट को जो है ना इन्हेंस कर रही थी इस हॉट पॉट के। जब हमें वो द पर्सन सजेस्टेड अस कि ना इसको आप डिप कर करके खाएंगे, ठीक है, अपने जब आपका हॉट पॉट तैयार हो जाएगा तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको डिप कर करके खाइएगा। तो हमने डिप नहीं किया एग्जैक्टली, हमने क्या किया, हमने इस सॉस को अपने जब हमने बॉल में निकाला तो उसके साथ हमने मिक्स कर लिया था। तो डिप करना बार बार जो है डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो इस तरह से जो है वो आसानी हो गई। तो लेकिन सॉस भी अच्छा था, मज़े का था, इसने और फ्लेवर को जो है ना इन्हेंस किया था। दिखने में ये लग रहा होगा क्या ये पानी सूप सूप जैसी चीज़ है, लेकिन सूप सूप जैसी चीज़ भी पता नहीं इन्होंने क्या ऐसा डाला था इसमें कि बहुत अमेजिंग थी ना, टेस्टी थी। बहुत लाइट भी था, हैवी भी नहीं था। ऑब्वियसली आप तेल इसमें यूज़ नहीं कर रहे, आप इसमें कुछ सिर्फ स्पाइस के अलावा मतलब एज सच कोई हैवी इंग्रेडिएंट नहीं है, सब उस वक्त आपके सामने बॉयल होके पक रहा है, तो इस काइंड ऑफ अ हेल्दी थिंग एज वेल। तो ये देखिए, जब अब रेडी हो गया है ना, तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम पे उस बंदे ने हमें आके बोला कि अब आपकी चीज़ें, बीफ भी ज़ाहिर ज़ाहिर है कुक हो गया है, ये आपको वैसे ही नज़र आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी कुक हो गई थी, नूडल्स आर रेडी। तो उसने हमें कहा कि अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप आराम से अपने उसमें निकालिए और खाइए। थोड़ा सा मैसी होता है ऑब्वियसली खाना, और व्हाट, आई हैव ऑल्सो लर्न टू यूज़ चॉपस्टिक एज वेल। तो मैंने तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, और फाइनली यहाँ आते आते आई एम अ प्रो एट यूजिंग चॉपस्टिक ना, मुझे खाना आ गया था लिटरली कि चॉपस्टिक से कैसे खाना खाते हैं। थोड़ा सा और नूडल्स स्पेशली, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल है खाना, मगर ये है कि मज़ा आया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो जैसा खाना है ना उसको उस तरीके से खाएँ ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब छुरी कांटे से सही है, छुरी कांटे से भी खा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। और अगर आपको नहीं आता तो फिर दैट्स टोटली ओके, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, फोर्क और स्पून भी था। मगर आई बिलीव कि जो जैसा कुजीन है उसको अगर उसी तरीके से खाया जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एंड में ये सूप यखनी जैसी कोई चीज़ बच गई थी, ओह माय गॉड, दिस वाज आल्सो सो यमी। मतलब जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, हमने ये भी पिया एंड में, और बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर था। तो अब बारी आती है बिल की, कि बिल कितना बना। टोटल बिल जो है वो इतना था, 2 लोगों के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। हॉट पॉट तो 350 का था, जो कि बार बार रिफ़िल भी हो रहा था, मैंने आपको बताया। उसके अलावा डम्पलिंग्स वॉज 750, बीफ वॉज 850, इन चाइनीज़ नूडल्स वॉज समथिंग लाइक 450। इस तरह से करके सब बिल बना, एंड विच वॉज ओके। ये भी मैं पता करके गई थी कि पर हेड, यानी आप जब जाते हैं इस जगह पे, तो पर हेड 1800 से लेके 2000 तक बिल बनता है, इससे ज़्यादा पर हेड नहीं आता। हमने सी फूड वगैरह नहीं मंगाया था, अगर हम सी फूड मंगाते तो हमारा भी शायद इतना बनता, वरना अभी इस वक्त हमारा जो है वो तकरीबन हिसाब लगा लें तो 1500 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बना 2 लोगों का।
दैट्स इट। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स जो भी आप लोगों के सवालात थे, और किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्या करना है। इसके अलावा भी कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ओके, मुझसे अगर पूछेंगे तो इट इज़ अ मस्ट गो प्लेस, लिटरली। मैं भी दोबारा जाऊंगी क्योंकि आई लव दिस प्लेस, आई लव द फूड। ऑब्वियसली प्लेस तो नहीं, बट आई लव द फूड ओवर हेयर। मतलब काफ़ी यूनिक और डिफरेंट था, बिल्कुल ना डिफरेंट यूनिक। तो एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर एक दफ़ा में नहीं पसंद आए तो फिर मत जाइएगा, एक्सपीरियंस नहीं कीजिएगा दोबारा। ऑब्वियसली अगर आपके टेस्ट बड्स इसको नहीं लाइक करेंगे, मगर एक बार तो ज़िंदगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।